विज्ञान की क्लास में फोर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी संकट की वजह से आप लोगों की जो कक्षाएं हैं वो नहीं चल पा रही हैं। तो इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम प्रतिदिन कुछ विज्ञान के महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं और उनसे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनका हम लोग प्रतिदिन जो है इसी प्रकार अध्ययन करते रहेंगे। आज का हमारा जो जैव विकास के अंतर्गत हमने जैव विकास क्या है, जैव विकास के सिद्धांत क्या हैं, जैव विकास के प्रमाण क्या हैं, ये सब अध्ययन कर चुके हैं। तो उसी क्रम में आगे आज हम ये टॉपिक लेकर के आए हैं इकोलॉजी और इकोसिस्टम, जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी तथा पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इकोसिस्टम का अध्ययन करने से पहले हमें इकोलॉजी क्या है ये जान लेना आवश्यक है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या अंतर है। इकोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है ओइकोस, जिसका अर्थ है ड्वेल यानी आवास, इसे हिंदी में कहते हैं। लोगस, लोगस का मतलब है स्टडी अर्थात अध्ययन, जिसका अर्थ ये है कि जीवों के आवास का अध्ययन करना। अर्थात इकोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों तथा उनके आवासों के बीच होने वाले पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी की अवधारणा सर्वप्रथम प्रसिद्ध वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में की थी। इन्होंने इसे ओइकोलॉजी का नाम दिया था। तत्पश्चात इसे इकोलॉजी कहा जाने लगा। तो इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी क्या है, ये जान लें कि ये जीव विज्ञान की एक शाखा है और इसी के अंतर्गत हम इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करते हैं। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था प्रसिद्ध वैज्ञानिक एजी टेंसले ने 1935 यानी 1935 में। हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले भौतिक और जैविक जो घटक हैं, इन सभी का पूर्ण योग जो होता है ये कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी के एक धरातलीय इकाई क्षेत्र में कार्य करने वाले भौतिक और जैविक घटकों का पूर्ण योग ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। यह प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। पारितंत्र एक समुदाय के अनेक स्तर के जीवों, इसमें जंतु और पादप होते हैं, इन दोनों से मिलकर के बना होता है। और प्रत्येक पारितंत्र में सभी जीवधारी अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से उत्पादकों पर ही निर्भर रहते हैं। तो एजी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करते हुए कहा कि पारितंत्र एक ऐसा तंत्र है जो वातावरण के जैवीय तथा अजैवीय सभी कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। तो पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ। पारिस्थितिकी क्या है? ये जीव विज्ञान की एक शाखा है और जिसके अंतर्गत हम इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करते हैं। जैसा कि परिभाषा के अनुसार हमने देखा कि पारिस्थितिकी तंत्र धरातलीय इकाई क्षेत्र है। यहाँ पे जितने भी एक पारितंत्र में जितने भी जैविक और अजैविक घटक हैं, चाहे वो जंतु हों, चाहे वो वनस्पति हों या जलवायु, इन सभी में एक पारस्परिक संबंध होता है। चित्र के माध्यम से इस पारस्परिक संबंध को हम समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सॉइल,
फना, फना यानी जंतु समुदाय या समूह, जंतु समूह। क्लाइमेट यानी जलवायु, वेजिटेशन यानी वनस्पति। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे तीर के माध्यम से, एरो के माध्यम से दिखाया गया है कि उनके बीच में आपस में कैसा संबंध है। क्लाइमेट का डायरेक्ट संबंध सॉइल से है, यानी क्लाइमेट जो है प्रभावित करती है सॉइल को, और सॉइल से प्रभावित होता है फना, फना से प्रभावित होता है सॉइल। इस तरह से सभी का आपस में एक दूसरे से रिलेशनशिप है। यहाँ पे आपस में सभी एक दूसरे से संबंधित है और सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और इन्हीं सब की आपस की जो पारस्परिक क्रिया है, इनके बीच के जो आपस में जो बीच में जो पारस्परिक संबंध है, इसी संबंध से एक पारितंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। पारितंत्र की अलग अलग विचारधारा अलग अलग वैज्ञानिकों ने रखी। कार्ल मोबियस नामक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पारितंत्र को बायोसिनोसिस का नाम दिया। दो कुसैब नामक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसे जियो बायोसिनोसिस का नाम दिया, तथा थाइनमैन 1939 ने इसे बायोसिस्टम का नाम दिया। तो अलग अलग विचारधारा है इन वैज्ञानिकों की, लेकिन एजी टेंसले ने सर्वप्रथम इसे पारितंत्र यानी इकोसिस्टम का नाम दिया। यहाँ पे अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इसमें ये क्वेश्चन आते हैं कि जो पारिस्थितिकी है, ऐसा कभी कभी पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी के जनक कौन है, यानी पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किसने किया। और कभी कभी पूछा जाता है कि पारितंत्र शब्द यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया। तो हम लोग इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पारिस्थितिकी है ये विज्ञान की शाखा है, और इसकी अवधारणा अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में की थी। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसकी अवधारणा है एजी टेंसले के अनुसार। और अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम के प्रकार, पारितंत्र के प्रकार। कौन कौन से प्रकार हैं पारितंत्र के, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे। इकोसिस्टम मुख्य रूप से दो प्रकार यानी दो भागों में बांटा गया है इकोसिस्टम को। पहला है नेचुरल इकोसिस्टम, जिसे हम कहेंगे प्राकृतिक पारितंत्र। प्राकृतिक अर्थ जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप न हो, यानी ऐसे पारितंत्र जो प्रकृति में स्वतः निर्मित होते हैं, ऐसे पारितंत्र को नेचुरल इकोसिस्टम यानी प्राकृतिक पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। दूसरा है आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित इकोसिस्टम या मानव निर्मित पारितंत्र। मानव निर्मित पारितंत्र मानव के द्वारा बनाया हुआ, यानी ऐसे पारितंत्र जिसमें मानव का हस्तक्षेप हो, जिसके उदाहरण है जैसे गेहूं की खेती है, खेत है, चावल है, मक्के आदि की जो खेती की जाती है, वो एक तरह से मानव निर्मित पारितंत्र है। इसके बाद जो हमारा प्राकृतिक पारितंत्र है, जो नेचुरल इकोसिस्टम है, इसको फिर दो भागों में बांट दिया गया है। तो पहला है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का अर्थ होता है धरातलीय। एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसका अर्थ होता है जलीय पारितंत्र। धरातलीय इकोसिस्टम के अंतर्गत घास के मैदान, मरुस्थल, चारागाह आदि आते हैं, जबकि जलीय के जलीय जो इकोसिस्टम है यानी एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है, इसको फिर पुनः दो भागों में बांट दिया गया। तो पहला है इसमें फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहेंगे ताज़ा जल का पारितंत्र। इसे मीठा जल का पारितंत्र भी कहते हैं।
इसके अंतर्गत नदी, तालाब तथा झीलें आदि आते हैं। दूसरा है इसी में मैराइन वाटर इकोसिस्टम। मैराइन वाटर इकोसिस्टम का अर्थ है खारा पानी पारितंत्र। इसके अंतर्गत महासागर तथा समुद्र आदि आते हैं। तो ये पारितंत्र के प्रकार हैं। तो हमने समझ लिया कि पारितंत्र जो मुख्य रूप से 2 प्रकार का है। पहले तो नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम को 2 भागों में बांट दिया गया है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम को फिर 2 भागों में बांट दिया गया है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैराइन वाटर इकोसिस्टम। तो इस तरह से एक पूरा जो पारिस्थितिक तंत्र है, एक धरातल पर कई सारे पारिस्थितिक तंत्र हैं। घास का मैदान भी एक पारिस्थितिक तंत्र है, मरुस्थल, चारागाह है। इसके अतिरिक्त जो है फ्रेश वाटर में नदी, तालाब, झीलें आदि, ये सभी के सभी जो है पारितंत्र हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र ऐसा माना जाता है कि एक छोटी बूंद के समान छोटा और एक सागर के समान विशाल हो सकता है। ऐसा हमने कई बार पढ़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो पारितंत्र है, ऐसा माना जाता है कि ये एक क्रियात्मक इकाई है और सभी पारितंत्र स्थायी नहीं हो सकते हैं। कुछ ऐसे पारितंत्र भी हैं जो अस्थायी होते हैं, अस्थायी जिसको कहते हैं, अस्थायी होते हैं। जैसे इसमें मुख्य रूप से मानव निर्मित, जितने भी मानव निर्मित पारितंत्र हैं ये सभी अस्थायी होते हैं। अब हम आज इस क्लास में इतना ही रखते हैं। कल हम अगले वीडियो में पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, कौन कौन से घटकों से मिलकर हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो बनता है, कैसे कौन कौन से घटक हैं जिनसे मिलकर के इसका निर्माण होता है, उसका अध्ययन करेंगे। काफ़ी प्रयास कर रहे हैं हम। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इससे कुछ सहायता अवश्य मिलेगी। घर पे रहिए, घर में रह कर के पढ़ाई करिए, सुरक्षित रहिए। शेष कल। धन्यवाद।